बच्चों बीबीएम एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 हल करें 5.1 का जो है पूरे जितने भी सवाल हैं 300 का तीनों सवाल का समाधान करेंगे। पहला नंबर देखिए, जिसे लिखा हुआ है कि हमारी बहन और हमारे पिता की वर्तमान उम्र का योग 55 वर्ष है और 16 वर्ष बाद हमारे पिता की उम्र बहन की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। जब भी ऐसा सवाल रहे तो देखिए एकदम साधारण तरीका से बनाइए। जैसे साधारण तरीका से, जैसे पहले क्या लिखा हुआ है देखिए, एक नंबर 5.1 का हमारी बहन, तो लिख देंगे क्या, माना हमारी बहन का वर्तमान उम्र, माना हमारी बहन का वर्तमान उम्र कितना वर्ष है भाई, एक्स मान लेते हैं। तो पिता का क्या हो जाएगा, पिता का उम्र, तो भाई अब देख लीजिए एक्स वाई हो गया, ठीक है। तो अब क्या बोला पहला शर्त में, प्रथम शर्त में कि योग कितना है, प्रश्नानुसार लिख देते, प्रश्नानुसार कितना है 55, मतलब x प्लस वाई बराबर 55। अब दूसरा शर्त में देखिए क्या होगा। अगर दूसरा बोल रहा है कि क्या 16 वर्ष बाद, तो 16 वर्ष या फिर 16 वर्ष बाद बहन और पिता का उम्र क्या हो जाएगा, 16 साल। बहन का उम्र क्या हो जाएगा, x प्लस 16, ये बहन का हो गया। और पिता का क्या हो जाएगा, ये बहन का हो गया, ठीक है। अब पिता का उम्र क्या हो जाएगा भाई, पिता का उम्र देखिए y प्लस 16, ठीक है। इतना हो गया। अब प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार में क्या है कि क्या बोल रहे हैं, 16 साल बाद हमारे पिता की उम्र बहन मतलब की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। पिता की उम्र क्या होगा, बहन की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी, मतलब 2x प्लस 16 बराबर y प्लस 16 हो गया। ये कितना नंबर समीकरण हो गया, 2 नंबर समीकरण। अब इसको समाधान कर दीजिए। पहले देखिए 1 नंबर का समाधान करते, पहले 1 नंबर का। 1 नंबर में समाधान में क्या है भाई, देख लीजिए। जैसे कि 1 नंबर में यहां आप लोग को दिया हुआ है, 1 नंबर में देखिए, ये 1 नंबर में दिया हुआ है क्या, ये 2 नंबर है, 1 नंबर x प्लस वाई बराबर 55। तो यहां कितना लिख सकते हैं हम लोग, x बराबर 55 माइनस वाई। देखिए जब भी माइनस वाई हो गया तो अब अपने मन से इसमें घटाते चलिए, ठीक है। कुछ भी घटा दीजिए, अपने अनुसार घटाते चलिए। एक्स वाई, वाई का मान रखेंगे और घटाते चलेंगे तो हम लोग का निकल जाएगा। जैसे कि पहले हम लोग रखते हैं अपने अनुसार 20 रखते हैं। कितना रखते हैं, 20। तो क्या हो जाएगा, वाई का मान 20, बनाने में सुविधा होगा। 55 घटाओ 20 तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए, 5 और 3 35। अब देखिए फिर रखते हैं हम लोग इसी से थोड़ा बेसी, 5 बढ़ा देते हैं, 55 घटाओ 25 कितना हो जाएगा, यहां पे 25 यार, यहां पे 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30। अब दूसरा रख देते हैं 30, 55 घटाओ 30 तो कितना हो जाएगा, यहां पे 30, तो 5 2 25 हो गया। अब देखिए दूसरा समीकरण जैसे कि है, इसको हल कर देते हैं, थोड़ा हल करते चलते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां देखिए 2x प्लस 16 दूना 32 बराबर
y प्लस 16। अब देखिए 2x इधर ही रखेंगे, उधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए y प्लस 16 माइनस 32। तो अब घटा दीजिए y माइनस 16/2। अब रख के कटाते चलिए। अब देखिए यहां पे कैसे कटाएंगे। सबसे पहले यहां पे अगर हम लोग कितना रखते हैं, अब ऐसा रख लेते हैं, शून्य रखते हैं तो कट जाएगा, है ना। शून्य रखेंगे तो कट जाएगा, कटेगा कि नहीं। पहले शून्य ही रखते हैं, पहले कितना रखते हैं, शून्य। अब देख लीजिए y बराबर 0, तो 0 माइनस 16/2, तो माइनस 16/2 8, कितना हो जाएगा 8। यहां पे कितना हो जाएगा 8। तो यहां पे लिख देंगे, यहां पे देखिए 8, तो 8 माइनस 8 माइनस 8। उसके बाद देखिए कितना से कटेगा, 2 से कटना चाहिए तो रख देते हैं 10। कितना, y का मान 10, तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 16 2, तो देख लीजिए 6 माइनस 6 माइनस 3, तो माइनस 3। ठीक है। अब दूसरा देखिए x बराबर रख देते कितना 16, यहां पे रख देते y का मान 16, तो क्या हो जाएगा 16 घटाओ 16, 0/2, तो 0, ये 0। ठीक है। अब इसको देखिए ग्राफ पेपर पर बना के दिखाना पड़ेगा, तभी अगला क्वेश्चन का उत्तर हम लोग दे पाएंगे। ये लेते हैं यहां से, ठीक है। यहां पे y, यहां पे y, यहां पे देखिए यहां पे x और यहां पे भी x, यहां पे प्लस प्लस और यहां पे प्लस माइनस, और यहां पे देखिए माइनस माइनस, यहां पे प्लस माइनस। ठीक है। ये इतना करने के बाद देखिए ये केंद्र हो गया, तो 0, और यहां पे लिख देंगे x अक्ष पर एक इकाई बराबर एक बॉक्स। ठीक है। y अक्ष पर एक इकाई बराबर एक बॉक्स। ठीक है। इतना लिख देंगे, एक इकाई बराबर एक बॉक्स। इतना लिखने के बाद देखिए यहां पे पहले में कितना है, y में कितना 20, तो y x में 35, x में 30 35, और y में 20, 5 10 15 20। फिर देखिए अब x में कितना है 30, x में 30, 5 का 5 10 5 या 15 5 20 25 25 5 के 30, और y में 25, 5 10 15 20 25। ये हो गया 30 और 25। अब तीसरा में क्या है x 25, 5 10 15 20 25, और ऊपर 30 30 है ना, 5 10 सॉरी कितना 25, ओ सॉरी 25, ये तो हो गया ये वाला 25, 5 10 15 20 25, और ऊपर में 30, 5 10 15 20 25 5 30। ये देखिए अगर ये एक सरल रेखा में आ जाता तो आपका
जो बनाया है वो सही है, अगर सरल रेखा में नहीं आता तो ये आपका बनाया हुआ गलत है। देखिए हो गया ये। अब देखिए आगे क्या करेंगे। अब जो है दूसरा वाला -8, एक्स में क्या है -8, एक्स में -8 देखिए 5 6 7 8 और प्लस में ये तो 0 है, ये 0 हो गया। उसके बाद देखिए ये क्या है -8 और 0 ले लिए। दूसरा क्या है -3, एक्स -3 1 2 3 और प्लस 10 5 10, ये हो गया देखिए -3 और 10। और दूसरा 0 और y 16 5 10 15 16, ये देखिए हम लोग का बन गया। अब दोनों कहां पे मिलता है, ये मिलाने वाला, ये रेखा को भी क्या करेंगे बड़ा रेखा कर देंगे, ये इसको भी बड़ा कर देते। देखिए इसको, ये क्रॉस कहां पे होता है ये देखना होगा हम लोग का। ये देखिए ये यहां तक गया और इसको बड़ा करते हैं, देखिए इसको भी बड़ा करेंगे। यहां से देखिए इसे मिला दिया, हो गया। यहां पे देखिए कट गया, कहीं ना कहीं कट गया हम लोग का, ये थोड़ा सा हुआ है। अब देखिए इसको, इसका अब जो दूसरा क्वेश्चन है, युग्म में समीकरण का गठन लेखाचित्र के द्वारा किए, लेखाचित्र के द्वारा ये देखिए समीकरण का गठन कर दिया। अब क्या बोला है, लेखाचित्र की सहायता से युग्म समीकरण का हल मिलता है या नहीं। देखिए हल मिलता है कि नहीं, तो अगर हम लोग बोले तो लेखाचित्र की समझ से हल मिलता है। तो दूसरा का बी का नाम नंबर क्या लिखेंगे, अब बी नंबर यहां लिख करके हल मिलता है, ठीक है। अब सी नंबर में क्या बोला है, देखिए लेखाचित्र के साधन से बहन और पिता की उम्र बताइए। अब बहन और पिता का उम्र बताना है, तो सबसे पहले देखिए बहन का उम्र, बहन का कहां से, यहां से लेंगे। कितना है देखिए 5 10 11 12 13 13 14 का जैसे जा रहा है, तो बहन का उम्र कितना हो जाएगा, बहन का उम्र ये 13 साल हो गया। कितना हो गया 13 साल। और पिता का उम्र, अब पिता का उम्र देखिए, पिता का उम्र यहां से ऊपर जाएंगे, देखिए कितना है, देखिए यहां पे कटा है ना 5 10 15 20 25 30 35 40 41 42 साल। कितना हो जाएगा 42 साल, ये आप लोग का हो गया। अब देखिए यहां पे तीसरा ये 3 नंबर 2 नंबर, मीता यादव काका की दुकान से 42 रुपए में 3 कलम और 4 पेंसिल खरीदा। मैंने भी मित्र को उपहार देने के लिए यादव काका की दुकान से सामान मूल्य पर 9 कलम और 1 दर्जन पेंसिल 126 रुपए में खरीदा। तो देखिए पहले क्या करेंगे हम लोग, जब भी ऐसा रहे तो मान लेते हैं, माना ये 2 नंबर का लिख देता है, माना कलम का मूल्य x और किसका, पेंसिल का, सिल का मूल्य y, ठीक है, x और y। अब यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि क्या बोला है, प्रश्नानुसार डायरेक्ट देते, प्रश्न अनुसार पहले 3x प्लस 4y बराबर कितना 42 गया, ठीक है, ये प्रथम सदर। दूसरा में क्या, प्रथम में ये हो गया। अब दूसरा में क्या बोला है भाई, देखिए 9 कलम तो मतलब क्या 9x, 1 दर्जन मतलब 12, 1 दर्जन मतलब 12 y बराबर 126 रुपया, ये दूसरा समीकरण।
दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कर लेंगे तो सवाल तब आगे बढ़ेंगे। पहले देखिए सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये दोनों को करेंगे तो क्या देखिए क्या हो जाएगा। पहले ये बीच में खींच देते लगे ताकि हल करने में सुविधा होगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पहले बना लेते हैं ये 1 2 3 एक्स और ये वाई। अब देखिए 3x प्लस 4y बराबर 42। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x बराबर 42 घटाओ 4y और x बराबर 42 माइनस 4y बट्टा 3। अब देखिए यहां पे क्या मान रखे जो 3 से कट जाएगा। अगर 0 रखेंगे तो कट जाएगा, 0 रखेंगे तो कट जाएगा। 4 42 है ना, 14 बार में तो 0 रख देते हैं। y का मान 0 तो कितना बार में कटेगा देख लीजिए। 14 माइनस 4 गुने 0 तो 2, 42 2 21 सॉरी 3 14, यहां 14 लिख देंगे। अब दूसरा में देखिए, अगर हम लोग 2 रखते तो 8 जगह तो कितना होगा 34 नहीं होगा। अब 8 की जगह पे हम लोग कितना रख सकते हैं और बढ़ाइए। अगर हम लोग 3 रखे तो 4 तिया 12 30 कट जाएगा। 4 यहां पे कितना रख देंगे 4 तिया 3, यहां पे पहले लिख दे कितना कितना रखे हैं 3 तो 12, 42 घटाओ 12 3 30 30 बट्टा 10 कितना हो जाएगा 10। तो 10 यहां पे रख देंगे। दूसरा देखिए 42 माइनस 4, अब कितना रख दें। अब अगर देखिए 6 ज्यादा भी रखते 6 के 24, 4 रखेंगे 4 चौके 16 तो नहीं होगा। 6 20 5 रखेंगे तो 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा 22 नहीं कटेगा। 6 रखते हैं 42 घटाओ 6 का 24, यहाँ 6 लिख देते हैं। अब देखिए 6 लिख करके अब देखिए इसमें करते हैं तो घटा देंगे 12 8 1 6 18 6। अब इसको हल करेंगे। देखिए ये हल कर लेते हैं पहले। 9x ये बराबर 126 घटाओ 12y, ठीक है। x बराबर 126 12y बट्टा 9। अब रखिए मान, अगर हम लोग अब अगर यहां पे 0 रखेंगे तो हाँ खट जाएगा। माइनस या देखिए इसका भी रख लेते हैं ये एक्स वाई का मान 0 कितना हो जाएगा 12 गुने 0 बट्टा 9, 126 बट्टा 9 14 बार में। अब दूसरा देखिए 3 तो 36, 126 12 दिया 36 घटाइए 0 0 और 12 9 90 10। उसके बाद देखिए यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि 126 घटाओ अब कितना रखें। अगर हम लोग 9 ही रख दें बारह नामा 108 9 घटा दीजिए
8 2 10, 10 16 18, कितना हो जाएगा 18, 2, यहाँ पे 9 और 2। अब इसको देखिए संख्या रेखा पर ये उतार देते हैं, सेम लाइन खींच देंगे यहाँ पे। यहाँ पे 0, यहाँ पे y, यहाँ पे भी y, यहाँ पे x, यहाँ पे x। अब देखिए यहाँ पे x अक्ष पर 1 इकाई बराबर 1 बॉक्स, y अक्ष पर 1 इकाई 1 बॉक्स। अब देखिए यहां पे मान बिठाएंगे, y में 0, y में 0 और x में 14, 5 10 11 12 13 14, पहला। अब दूसरा देख लीजिए, x 10, 5 10, y 3, 1 2 3, ये देखिए, और ये 6 6, 5 6 5 6, सॉरी यहाँ पे 5 6 5 6, ये होगा, एक रेखा बन गया। देखिए अब दूसरा देखिए, जैसे कि यहां पे है y 0 x 14, 5 10 1 14, तो ये तो है ही एक। दूसरा x 10 y 3, ठीक है। और दूसरा रेखा जो है x 2 y 2, y 9, 5 6 7 8 9, ये एक ही रेखा में हो गया, ये एक ही रेखा में हो गया, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन का उत्तर देंगे। योग सरल का गठन, रेखा चित्र में अंकन करें। अंकन हम लोग को ने कर दिया। अब दूसरा क्या है, रेखा चित्र की सहायता से इन दोनों समीकरण का उभयनिष्ठ समाधान मिला है या नहीं। अब देखिए उभयनिष्ठ समाधान मिला कि नहीं, दोनों का समाधान योग्य क्या है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक ही बिंदु पर दोनों का कटा हुआ, एक ही बिंदु पर कटा हुआ है। तो क्या लिख दीजिए, लिखिएगा एक ही बिंदु पर दोनों का कटा हुआ है। समाधान है या नहीं, समाधान साधारण योग नहीं है, यहां लिख दीजिएगा नहीं है, ठीक है। सी नंबर, एक पेन और एक पेंसिल का मूल्य अलग अलग क्या होगा, रेखाचित्र में मिलता है या नहीं। देखिए अगर एक पेन का बात करें तो पेन, देखिए ये पेन माने थे, किसको माने थे, देखिए कलम, अगर बोले कलम माने थे एक्स को, तो एक्स में कितना है भाई, देख लीजिए 5 10, 10 और पेंसिल का मूल्य 3 रुपए, ऐसे लिख सकते हैं। कलम 10 रुपया, ये देखिए 10 रुपये यहाँ पे, और पेंसिल कितना है 3 रुपया। अब देखिए बोला है
आज विद्यालय में हमारे अनुसार चित्रकारी करनी है, इस लिए मैंने 2 आर्ट पेपर और 5 स्केच पेन 16 रुपए में खरीदा, किंतु दोला ने उसी दुकान से एक ही मूल्य 4 आर्ट पेपर कितना खरीदा, 4 आर्ट पेपर और 10 स्केच पेन 28 में खरीदा। तो देखिए पहले जो हम लोग करेंगे समीकरण का गठन, तो माना 8 पेपर का मूल्य x एक स्केच अब प्रश्न अनुसार अब देखिए पहले क्या है, 8 पेपर 2 x प्लस 5 y बराबर 16। ठीक, अब ये तो पहला शर्त के अनुसार हुआ। दूसरा में क्या है कि 4 8 पेपर, तो x प्लस 10y बराबर 28। ठीक है, इतना करने के बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको समाधान करेंगे। ये खींच देते बीच में। अब देखिए 2x बराबर 16 माइनस 5y, x बराबर 16 माइनस 5y बटा 2। अब मान रखिए, अगर यहां पे मान हम लोग रखते हैं 16 0 कितना रखते हैं यहां पे, बोले कर देते। देखिए एक्स वाई, पहले में कितना लिख देते हैं, वाई का मान 0 इंटू 0 तो 2, 16 में 2 8। दूसरा में 1 रखेंगे तो नहीं होगा, 2 रखते, कितना 2, तो वाई का मान 2, वाई का मान रख दिए 2, कितना हो जाएगा देख लीजिए, 5 गुने 2 बटा 2, 16 माइनस 10 2, कितना हो जाएगा 6 बटा 2 तो 3। तीसरा, अगर हम लोग यहां पे कितना रख दें 4, कितना 3, 15 तो नहीं होगा, तो 4 2, 4 चौका और 5 चौका 20, और 4 रखे तो 4 यहां पे, और ये 16 माइनस 20 कितना हो जाएगा -4 बटा 2 -2। अब यहां पे देखिए ये हो गया। अब इसका 4x बराबर 28 माइनस 10y, तो x बराबर ठीक है, एक्स वाई। अब देखिए अगर जब 10 रखते हैं तो 0 रखते हैं तो हो जाएगा, तो पहले रख देते हैं क्या, y का मान 0, तो क्या हो जाएगा 28 घटाओ 0 4, 28, 7 चौका 28 7। अब देख लीजिए दूसरा, 28 माइनस, अगर 1 रखते हैं तो 18 नहीं कटेगा, अगर 2 रखते हैं तो हाँ 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2, कितना y का मान 2, तो 2 28 माइनस 20 बटा 4, 8 बटा 4 तो 2, 4 दूने 8। अब तीसरा मान देखिए, अगर जा कहीं हम लोग
-2 रख देते तो क्या जाएगा 48, -2 -2 28 + 20 48 12। अब इसको ग्राफ पेपर पर लिखते हैं। देखिए यहाँ पे 0 x y x y प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस। ठीक है, y लिख देंगे सेम बात। x अक्ष पर 1 यूनिट बराबर 1 बॉक्स, y अक्ष पर 1 यूनिट बराबर 1 बॉक्स। ठीक है, अब पहला का x 8 5 6 7 8 y 0 तो 0 का 0 रख देते हैं यहीं पर। अब देखिए क्या है x 3 1 2 3 और y 2 1 2। अब दूसरा वाला देखिए x -2 1 2 और y 4 ये 4। अब देखिए ये एक रेखा में हो गया पहला समीकरण, इससे पहला समीकरण इससे बैठ गया। अब दूसरा वाला देखिए x 7 x 5 6 7 यहां हो गया तो 0 है। दूसरा क्या 2 2 1 2 1 2। उसके बाद क्या है -12 x 12 यहां पे देखिए 10 11 12 और -2 1 2। ये देखिए ये दोनों बहुत ही करीब करीब है। ये देखिए अनंत, ये मिलेगा नहीं, देख रहे हैं ये दोनों चलते रहेगा सीधा। तो अब इसका क्वेश्चन का बात करते हैं। देखिए क्या है, युग समीकरण का पर रेखाचित्र अंकन करें। कर दिए रेखाचित्र अंकन। रेखाचित्र के दोनों समी का उभयनिष्ठ समाधान है कि नहीं। अब देखिए दोनों उभयनिष्ठ समाधान तो नहीं हो सकता है क्योंकि ये मिल ही नहीं रहा है, तो उभयनिष्ठ समाधान नहीं है, बिली देंगे नहीं। ठीक है, सी नंबर देखिए क्या है, आर्ट पेपर और स्केच पेन का मूल्य कितना मिलता है कि नहीं। अब देखिए आर्ट पेपर और ये मूल्य, अब जब दोनों रेखा ही नहीं मिल रहे थे कहां मिलता है, नहीं, क्या लिख देंगे नहीं, नहीं मिलता है। क्या होता है, नहीं मिलता है क्योंकि दोनों आपस में नहीं मिल रहा है, दोनों अलग अलग ही हो रहा है। तो इसी प्रकार ये पूरा समाधान हो गया। अगले वीडियो में देखिए अगले भाग के साथ हम लोग मिलेंगे।